पुस्तक सांख्य एवं योग दर्शन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा रचित। ऑडियो 8। 24। कलेश कर्म विपाकाश्चर्य परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। सूत्रार्थ। कलेश कर्म विपाका आशय। कलेश कर्म विपाक और आशय इन चारों से अपरामिष्ट बराबर अस्मृक्त असंबद्ध अछूता तथा जो पुरुष विशेषः विशिष्ट चेतन तत्व अर्थात परम आत्मा है। ईश्वर वह ईश्वर है। व्याख्या। जो कलेश कर्म विपाद और आशय इन चारों से अछूता और परमात्मा है वह ईश्वर, और 5 प्रकार के कलेश जो द्वितीय पाद के तीसरे सूत्र में वर्णित है वे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है। इसी प्रकार कर्मों के भी 4 प्रकार है। 1 पाप कर्म, 2 पुण्य कर्म, 3 पुण्य और पाप मिश्रित तथा पाप पुण्य रहित। विपाक का अर्थ है कर्म फल परिपक्व हो जाने पर सकाम कर्मों के फल सुख दुख जाति आयु भोग आदि के रूप में प्राप्त होना। आशय का अभिप्राय चित्त में प्रक्षुब्ध पड़ी उन वासनाओं से है जो अभी संस्कार स्वरूप ही विद्यमान है, जिन परिणाम स्वरूप जाति आयु भोग आदि अभी तैयार नहीं हो पाए हैं। ईश्वर इन चारों दोषों से रहित सामान्य आत्माओं जैसे दोषों से पूरी तरह शून्य एवं शिष्टताओं से पूरित है। वह विश्वव्यापी है और परम आत्मा है। सूत्रकार ने पुरुष विशेष कहा है। इसका अभिप्राय है कि ऊपर वर्णित कलेश कर्म विपाक और आशय इन चारों से सामान्य आत्माएं संपृक्त रहती हैं, क्योंकि अनादि काल से इनसे संबंध रहता है। यद्यपि मुक्त पुरुषों का भी इनसे संबंध नहीं रहता है, किंतु पूर्व में रहा होता है, लेकिन ईश्वर का तो इनसे कभी संबंध न था न होगा। अस्तु ईश्वर विशेष है और उन मुक्त पुरुषों से भी परे है। अब ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है। 25 तत्र निर्दिश्यम सर्वज्ञ बीजम। सूत्रार्थ। तत्र उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम सर्वज्ञता का कारण रूप बीज अर्थात ज्ञान। निर्दिश्यम निरतिशय अर्थात सर्वोच्च है। व्याख्या। जिससे बढ़कर कोई दूसरा हो वह सातिशय कहलाता है, किंतु जिससे बढ़कर कोई दूसरा न हो वह निर्तिशय कहलाता है। ईश्वर का ज्ञान सर्वोच्च है, वह सर्वज्ञ है, इसलिए उसके ज्ञान से अधिक किसी का ज्ञान नहीं है, अतः वह निर्तिशय कहा जाता है। इसी प्रकार धर्म वैराग्य ऐश्वर्य श्री विभूति संपत्ति आदि इन सभी की एक पराकाष्ठा है। संसार में जो भी ज्ञान विज्ञान और ऐश्वर्य आदि है इन सभी की सीमा ईश्वर है। आत्मा में ये सभी वस्तुएं सीमित हैं, पर परमात्मा में असीमित है। अब शिव ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्रेरणा एवं प्रकाश देने वाला भी उस ईश्वर को ही बताया जा रहा है। 26 पूर्वे शमी गुरु कालेन नवच्छेदता। सूत्रार्थ। पूर्वे मापी वह ईश्वर पूर्वजों पूर्व में हुए देवों का भी गुरु है। गुरु है कालेन अन्नच्छेदात काल में द्वारा सीमित न होने से। व्याख्या। सृष्टि के आरंभ से उत्पन्न होने एवं वेदों द्वारा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का उपदेश करने के कारण ब्रह्मा जी का सबका गुरु माना जाता है, परंतु ब्रह्मा जी का सृष्टि में पूर्व उद्भव और महाप्रलय के पश्चात अवसान होता है, अतः वे काल परिच्छिन्न है अर्थात काल द्वारा सीमित हैं। परंतु ईश्वर काल से बंधा नहीं है। वह सृष्टि के पूर्व और महाप्रलय के पश्चात तथा हर स्थिति में विद्यमान रहता है, अतः वह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों को भी ज्ञान प्रदान करता है। अस्तु वह इनका भी गुरु है अर्थात उपदेष्टा है। ईश्वर गुरुओं
और लौकिक गुरुओं का भी गुरु है। उपयुक्त सूत्र में गुरु ईश्वर को बताया गया है, किंतु उस ईश्वर तक समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए लौकिक गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही है। अतः मुमुक्षु के लिए उचित है कि समाधि में निमित्त वह ऐसे गुरु के उपदेश प्राप्त करे जो धन, संपदा, प्रतिष्ठा आदि से विरक्त हो तथा जन्म, जाति, पाति और मत मंतारों की संकीर्णता से युक्त न हो। वह शिष्य के गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कारों को ऊंचा उठाकर उसे अंतिम लक्ष्य समाधि की स्थिति तक पहुंचा सके। 27 तस्य वाचकः प्रणवः। सूत्रार्थ। तस्य उसका, वाचकः वाचक, नाम, प्रणव प्रणव अर्थात ओमकार है। व्याख्या। नामी का नाम से अनादि और बहुत गहरा संबंध है, इसलिए शास्त्रों के नाम जप की बहुत महिमा वर्णित की गई है। गीता में जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विभिन्न भाषाओं और देशों में परमात्मा ईश्वर के विभिन्न नाम हैं, किंतु उनमें सर्वाधिक श्रेष्ठ और मान्य नाम वेदोक्त होने से ओम प्रणव माना गया है। गीता के 17, 27 कंठ 1.2.15.17 में इसी का वर्णन किया गया है। इस नाम का आधार यह है कि मूल प्रकृति और ईश्वर का जिस स्थान पर संबंध है, वहां से निरंतर एक ओंकार ध्वनि गूंजित रहती है। वही ध्वनि शक्ति स्वरूपा होकर संसार के विभिन्न कार्यों को पूर्ण करती है। यह ध्वनि स्वयं निश्चित होती रहती है, जिसका रस स्वादन योगी जन ध्यान की स्थिति में श्रवण करके करते हुए ब्रह्मा आनंद में रमन रहते हैं। इस ओम ध्वनि को ईश्वर का स्वघोषित नाम माना जाता है। इस ओम के अनेक पर्यायवाची नाम हैं, जिनसे ईश्वर के अनेक गुणों को ग्रहण किया जाता है। अ, ओ और म इन तीनों अक्षरों को मिलाकर ओम बनता है। अकार विराट स्वरूप अग्नि, विष्णु आदि का बोध कराने वाला है। ओम उ कार से हिरण्यगर्भ, शंकर, तेजस नामों का अर्थ प्रकट होता है। म कार से ईश्वर प्राप्ति, प्रकृति आदि नाम बनते हैं। ओंकार नाम का मानसिक जब परिपक्व स्थिति में पहुंच जाता है, तब मात्र ध्यान स्वरूप ध्यानवात्मक प्रणव ओम की भूमिका प्रारंभ होती है। इसलिए योगी जन ओम की ही उपासना करते हैं। समस्त वेद शास्त्र इसी के व्याख्या स्वरूप रचे गए होते हैं। अब ओमकार नाम वाले ईश्वर की उपासना विधि का वर्णन किया जा रहा है। 28 तजपस्त दर्थ भावनम। सूत्रार्थ। तजपह उस ओमकार नाम वाले ईश्वर का जाप और तथर्थ भावनम उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का चिंतन करने की समाधि लाभ प्राप्त होता है। व्याख्या। ओमकार की जप और उसकी चिंतन को योग का सर्वमुख और सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। इसके प्रणव के जप और चिंतन से चित्त की चंचलता दूर हो जाती है। जब से योग और योग से जप करने से एक विशिष्ट शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। दोनों की शक्ति से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर की शरणागति है। इसी को अनन्य भाव में लीन होना कहते हैं। चित्त को चारों तरफ से हटाकर परमात्मा में लगा देने की ही भावना कहते हैं। इसी भावना से अविद्या आदि कलेश, काम्य कर्म, कर्मफल, वासनाओं के संस्कार जो जन्म, मृत्यु आदि बंधन के कारण रूप हैं, चित्त में धुलकर साफ हो जाते हैं और सात्विक ज्ञान के संस्कार उदित होते हैं। अब मात्र ईश्वर ही ध्येय रह जाता है। निरंतर अभ्यास से यह भावना इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि ओंकार के उच्चारण मात्र से समाधिपाद स्वर का स्मरण हो जाता है। जिस प्रकार गाय का नाम लेने मात्र से उसके स्वरूप की स्मृति हो जाती है, उसी प्रकार ओम उच्चारण करते ही ईश्वर की स्मृति हो जाती है। यह सब संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में
होता है। संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में सतोगुण रजोगुण के ऊपर प्रभावी हो जाता है। उस समय स्थूल शरीर स्थूल दशा में व्युत्थान बंधन का कार्य स्थगित कर देता है और सूक्ष्म शरीर सतोगुणी प्रकाश पाकर सूक्ष्म जगत में क्रियाशील रहता है। इस प्रकार क्रमशः निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। अब ईश्वर के नाम और स्वरूप के चिंतन का प्रतिफल वर्णित किया जा रहा है। 29 ततः प्रत्यकेनाथ धिगम्यो अपत्याराय भावच्य। सूत्रार्थ तथा उक्त साधन के द्वारा अनंतराय भाव विघ्न बाधाओं का अभाव च और प्रत्येकत्यानिग्धम अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान अपि भी हो जाता है। व्याख्या साधक के साधन पथ के अनेक विघ्न बाधाएं भी आती हैं, किंतु पूर्व सूत्र में वर्णित ओमकार के जप तथा ईश्वर प्रणिधान ध्यान उपासना से इस विघ्नों का शमन होता रहता है। साथ ही इस साक्षात्कार का पथ भी सुगम हो जाता है। परमात्मा के जिन गुणों का ध्यान करते हुए साधक उपासना करता है, उन गुणों का साधक में भी समावेश होता जाता है। जैसे परमात्मा नित्य चैतन्य कुटस्थ और कलेश आदि से रहित है, इस ध्यान से ईश्वर प्रणिधान प्रक्रिया से साधक को अपने निर्लिप्त निर्विकार और कलेशा आदि से रहित शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब उन विघ्नों का वर्णन किया जा रहा है जो योग पथ में से विचलित करते हैं। 30 व्याधि सत्यानंश प्रमादालाश्य वृत्ते भ्रांति दर्शनालंब भूमिक त्वत्विस्तत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन तरायः। सूत्रार्थ व्याधि स्थानाय संशय प्रमाद आलस्य वृत्त भ्रतानि दर्शनालंबत भूमिक त्वानि व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमित्व अनिष्टत्व ये 9 चित्त विक्षेपा चित्त के विक्षेप हैं, तो अंतराय वे ही अंतराय अर्थात विघ्न रूप हैं। व्याख्या योग पथ पर चल रहे साधक को जो विघ्न पथ भ्रष्ट को करते हैं वे 9 प्रकार के हैं। 1 व्याधि शरीर में किसी प्रकार का रोग, इंद्रियों में कमजोरी का आ जाना तथा चित्त में भ्रम उद्ग्रता आदि आ जाना व्याधि कहलाती है। 2 सत्यान कार्य करने में असमर्थ होने, अक्रमण्यता कार्य में अनुत्साह अथवा सामर्थ्य की कमी को सत्यान कहते हैं। 3 संशय योग विद्या की वस्तु स्थिति पर विश्वास न होने तथा अपने प्रयत्न की सफलता पर आशंका करना संशय कहलाता है। 4 प्रमाद लापरवाही पूर्वक योग साधना करना, नियमित क्रम को अधूरा छोड़ देना और वह बिगड़ भी जाए तो भी उसकी चिंता ना करना प्रमाद कहलाता है। 5 आलस्य तमोगुण के रहने से शरीर का भारी रहना, कार्य में मन न लगना, सुस्ती बने रहना आलस्य कहलाता है। 6 अविरति विषय शक्ति होने से मन का विषयों में ही अलग रहना तथा चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाना अविरति कहलाता है। 7 भ्रांति दर्शन किसी कारणवश अध्यात्म के दर्शन और साधन पथ का वास्तविक ज्ञान न हो पाना अथवा साधन युक्त नहीं है, ऐसा भ्रामक ज्ञान भ्रांति दर्शन नामक विघ्न कहलाता है। 8 अलबद्ध भूमित्व निरंतर साधना करने पर भी साधक की स्थिति में न पहुँच पाना तथा मध्य में ही मन के वेग का अवरुद्ध हो जाना अलबद्ध भूमित्व कहलाता है। 9 अनवस्थित्व चित्त का एकाग्र अथवा स्थिर न रह पाना, जिससे भूमिका तक न पहुँच पाना और अस्थिरता के फलस्वरूप मनोभूमि का डावाडोल बने रहना अनवस्थित्व नामक विघ्न कहलाता है। इन 9 विक्षेपों को योग मार्ग के अंतराय विघ्न तथा योग प्रतिपक्षी भी कहा जाता है।